बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन, तारड़ हॉस्पिटल मंडी बहुत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो सिलसिला हमने जारी किया था वो जारी रखे हुए हैं। उस सिलसिले में आजकल हम जो नज़ायदा बच्चे होते हैं उनकी मुख्तलिफ जो चीज़ मतलब एजुकेशन के पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम आम तौर पे जो वालिदैन के ज़हन में सवाल आता है कि हमारे बच्चे का जो वज़न है, उसका कितना बच्चे का वज़न मतलब बढ़ता है, कितना बच्चे का वज़न 1 हफ़्ते में या महीने में या 1 दिन में बढ़ता है, या हमारा बच्चा उसका वज़न सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये इस तरह के जो सवालात हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो बात ज़हन में रखें कि जो न्यू बॉर्न होता है या नवज़ायदा बच्चा, उसमें जब बच्चा वज़न उसका सही बढ़ रहा होता है तो ये इसमें इसका मतलब है कि उसको दूध प्रॉपर मिल रहा है और उसकी सेहत सही है। अगर बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही है, उसका वज़न सही नहीं बढ़ रहा, तो उसका मतलब है या तो उसको दूध की कमी है या उसको कोई बीमारी है जिसकी वज़ह से उसका वज़न नहीं बढ़ा। तो अब हम जो बच्चा नवज़ायदा जब पैदा होता है तो उसका आम तौर पे उसमें वज़न की कमी होती है। आम तौर पे जो माँ का दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनका जो वज़न है, वो तकरीबन 7% वज़न उनका कम होता है और जो वो जो है तकरीबन 10 से 14 दिन तक उनका जितना पैदाइश पे वज़न था, दोबारा उतना वज़न जो कम हुआ था, वो पूरा हो जाता है। यानी पैदाइश से लेके तो 10 से 14 दिन के अंदर पहले पैदाइश से लेके बाद में वज़न कम होता है और वज़न कम तकरीबन 7 से 10% होता है और 14 10 से 14 दिन तक नॉर्मल हो जाता है। और जो आपके फ़ार्मूला वाले बच्चे होते हैं, उनका वज़न जो है, वो उनका भी 7% या इससे थोड़ा ज़्यादा वज़न कम होता है और वो 7 से 10 दिन में उनका वज़न जो है, वो नॉर्मल हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल बच्चा होता है, वो वज़न कितना उसका बढ़ता है। आम तौर पे मतलब जब एक दफ़ा बच्चे का पैदाइशी वज़न कम हुआ, फिर उसका वज़न नॉर्मल हो गया 7 से 10 दिन ये 14 दिन के अंदर, फिर उसका रोज़ाना तकरीबन 30 ग्राम यानी 1 औंस या 30 ग्राम वज़न 1 दिन में बढ़ता है और हफ्ते में आपका देख रहे तो तकरीबन 200 ग्राम और 1 महीने में उसका तकरीबन 700 से या 200 ग्राम तक वज़न उसका 1 महीने में बढ़ता है। यानी 1 दिन में 30 ग्राम यानी 30 ग्राम आप अगर आप तोलें तो 1 दिन में वज़न उसका बढ़ना चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं कि बच्चों के डॉक्टर जो है ना उनका एक ग्रोथ चार्ट बनाते हैं। ग्रोथ चार्ट पे आप बच्चे का आप वज़न प्लॉट करते हैं, फिर उसका वज़न हम मसलन महीने बाद या 15 दिन बाद या देखते हैं कि उसका वज़न कितना बढ़ा है। तो अगर ग्रोथ चार्ट में बच्चे का वज़न कम हो रहा है, तो वो उसके उसके लिए परेशानी की बात होती है। अब जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनमें आप देखिए कि कितनी आप फ़ीड जो देने की जो तादाद है वो कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं नौज़ायदा, उनमें हम डेढ़ घंटे से लेके 3 घंटे के बाद हम उनको खुराक देते हैं। आम तौर पे यानी दिन में 8 से 12 दफ़ा उनको आप खुराक देते हैं। और न्यूबार जो है, जो ख़ास तौर पे तकरीबन 2 घंटे के बाद उसको भूख लगती है और उसमें उसको हंगर के या भूख के आपको इशारे देना शुरू कर देता है और जब थोड़ा-सा वो फसी भी हो जाता है और जब आप उसको भूख वो दूध पिला देते हैं तो वो फिर सुकून में आ जाता है। आम तौर पे जो बच्चे होते हैं अपना जो 2 महीने तक है उनका जो शेड्यूल होता है वो उसको एक एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अ नॉर्मल न्यूबॉर्न जो होते हैं उनको कितनी खुराक चाहिए? तो माँ के दूध का तो आप उसको ज़रा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन जो आप फ़ार्मूला होता है वो आप देखें तो पहले दिन बच्चे को जो खुराक चाहिए पहले 24 आवर में वो चाहिए आधी चम्मच से लेके 2 चम्मच तक हर 2-2 घंटे बाद। और जो 24 से लेके 48 घंटे तक उसको जो चाहिए 1 से 3 चम्मच खुराक चाहिए। 48 से लेके तकरीबन 72 आवर तक उसको जो है आधे औंस से लेके 1 औंस खुराक 2-2 घंटे बाद चाहिए और 72 से लेके 96 तक उसको 1 औंस से 2 औंस खुराक 2 से 3 घंटे बाद चाहिए।
और 5 दिन से लेके 4 हफ्ते तक वो 2 से 3 उस खुराक उसको चाहिए 2 घंटे 3 घंटे बाद, और 1 महीने के बाद आमतौर पे बच्चे जो हैं वो खुराक जो उनको 3 औंस 2-3 घंटे बाद वो लेते हैं। तो अब दोबारा हम डिस्कस अब कर लेते हैं, हाइलाइट करते हैं कि एक तो ज़हन में रखें कि बच्चे का वज़न कम होता है पहले हफ्ते, जो कि 10 से 14 दिन के अंदर फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर एक जो बच्चा है वो याद रखें कि दिन में तकरीबन 30 ग्राम वज़न उसका बढ़ता है, और दूध पीने के बाद जो बच्चा है वो कंटेंट हो जाता है, यानी मुतमिन हो जाता है और खुश होता है, और उसको आम तौर पे नींद भी आ जाती है। और दिन में जो जिसको बच्चे की खुराक पूरी है वो 6 दफ़ा छोटा पेशाब करता है, और कम से कम दिन में 3 दफ़ा वो पखाना करता है। अब जो हम कहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं उनको आपको माँ के दूध पीने वाले को 6 महीने तक आपको दूध के अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए, और जो फार्मूला वाले हैं वो उनको 5 महीने पर भी आप ठोस ग़िज़ा शुरू करा सकते हैं। 6 महीने तक बच्चे को कभी भी पानी वगैरह नहीं देने चाहिए। अब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम आपको दोबारा बताते हैं कि आपको कुछ टिप्स हैं, ये याद रखें। नंबर 1, एक तो ये है कि जो माँ का दूध पीता है उस बच्चे को हर 2-2 घंटे बाद आपने दूध पिलाना है। दूसरा, ये आपने याद रखना है कि उसके जो भूख के जो इशारे हैं उसमें जो रोना है वो बड़ा लेट होता है। रोने से पहले ही आम तौर पे बच्चा ज़ुबान निकालता है, या वो उसके हाथ के अपना उँगली आँख के मुँह के करीब ले जाता है, तो ये आपने शुरू में ये इशारे देख लेने हैं। आपने इंतज़ार नहीं करना कि बच्चा जो है वो रोए। इसके अलावा अगर बच्चा सोया हुआ है तो दिन के टाइम मिनिमम 3 घंटे बाद जगा के आपने दूध पिलाना है, और रात में 4 घंटे से ज़्यादा वक़्फ़ा आपने नहीं डालना और उसको दूध पिलाना है। आम तौर पे जो बच्चे होते हैं, वो उनको जगाने के लिए हम कहते हैं कि थोड़ा-सा उसकी नैपी तक उसको कपड़े उसके नंगे कर दें, या पैर पे थोड़ा-सा स्टिमुलस, या उसको पैर पे थोड़ी-सी चुटकी मारें, या उसके जो बाजू या उसके हाथ होते हैं या उसकी टाँगे होते हैं, उनको थोड़ा-सा हिलाएँ-डुलाएँ तो बच्चा जाग जाता है। और जो फ आपके बच्चे होते हैं फ़ॉर्मूला वाले, उनमें हम कहते हैं कि तकरीबन बर्थ से लेके 3 आप जो महीने तक उम्र है, आपने उसको 2 से 3 घंटे बाद दिन के टाइम खुराक देनी है, और रात को आपने 4 घंटे बाद लाज़मी खुराक देनी है। तो आपकी बच्चे के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका जो बच्चा है पहले 7 से 10 दिन में उसका वज़न कम होगा, और 7 से 10 दिन में या आध 14 दिन में उसका वज़न पैदाइश वाला वज़न हो जाएगा। दूसरा, दिन में एक जो बच्चा है वो 30 ग्राम वज़न उसका बढ़ेगा, और चौथा जो है वो जो बच्चा है आपका आम तौर पे 4 से 6 माह में अपना वज़न डबल कर लेगा। तो उम्मीद है इससे बच्चों के सेहत के बारे में और उनके वज़न के बारे में आपको समझ आई होगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तिमास है कि इसको आप दोस्तों में शेयर करें, इसको आगे फॉरवर्ड करें और इसको लाइक करें, और लाज़मी तौर पे हमारा जो एजुकेशनल चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।